क्या जावी अलोंसो की टैक्टिक्स में फ्लॉप सारे मैनेजर्स को दिखने लग गया है? मैड्रिड का डाउनफॉल धीरे-धीरे शुरू होने लग गया है। क्योंकि जिस हिसाब से कल का मैच घटा है, रायो भाई हर्ट करती है। रायो हर्ट करती है और अगर इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊँ तो पिछले 5 अवे गेम्स की अगर बात करें रायो वैलेकानो के स्टेडियम पे, तो मैड्रिड सिर्फ एक भी मैच जीती है, एक ही मैच जीती है। बाकी सब या तो टाई हुआ है या तो वो हारे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो रायो का फिक्चर होने वाला था मैड्रिड के लिए, वो काफी डिफिकल्ट होने वाला था। ऊपर से लिवरपूल के खिलाफ इतनी लीचर परफॉर्मेंस दे के आ रही थी मैड्रिड, तो उनको इस गेम में कॉन्फिडेंस की जरूरत थी क्योंकि अब अगले हफ्ते से आपका लगने वाला है इंटरनेशनल ब्रेक। तो आपको यहाँ कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा जरूरत थी कि आप इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएं, एक मैच जीत के जाएं। बट वो तो हो नहीं पाया। ऊपर से मैड्रिड की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आई है वो काफी क्वेश्चनेबल है कि क्या मैड्रिड का एक्चुअली जो अभी तक देख रहे थे वो हनीमून पीरियड चल रहा है और अभी डाउनफॉल आने वाला है। अगर मैच पे बात करें ना, मैच का जो स्कोर लाइन है वो 0-0 है और ये 0-0 स्कोर जस्टिफाई नहीं करता है गेम को। रायो एक्चुअली बेटर थी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएशन में ले लो, इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग में ले लोगे, रायो बहुत अच्छी थी। और प्रेसिंग तो भाई प्रेसिंग कर रही थी रायो। बाय गॉड अगर आप देखोगे ना मैड्रिड को अगर आपको हराना है तो आपको उनके ही गेम में आपको हराना पड़ेगा। आप अगर मैड्रिड पे बोलोगे कि नहीं मैं सिट बैक करूंगा, मैं सिट बैक करके आराम से उनको हराने की कोशिश करूंगा, तो ये नहीं होने वाला। अगर आपको मैड्रिड को हराना है तो आपको उनके गेम में ही आपको हराना पड़ेगा, आपको आगे चढ़ना पड़ेगा उनके ऊपर, उनका गला दबाना पड़ेगा। जब आप गला दबाओगे मैड्रिड मिस्टेक्स करेगी और आपको गोल मारने का चांसेस मिलेगा। और सारी टीम्स ने यही एक तरीका अपनाया है, सारी बड़ी टीम से, क्योंकि उनके पास क्वालिटी थी तो उन्होंने गोल मारा। रायो के पास उतनी क्वालिटी नहीं थी और उनके जो प्लेयर्स भी थे वो भी मिस भी कर रहे थे ज्यादा, इसके लिए गोल्स नहीं आ पाए। बट कहीं ना कहीं मैड्रिड को एक्सपोज तो जरूर किया गया रायो की तरफ से और ये दिख रहा था एट टाइम्स। और आज मैड्रिड के प्लेयर्स भाई थके हुए भी बहुत ज्यादा लग रहे थे देखने जाओ तो। मतलब इतनी स्पेसिंग, इतने स्पेसेस दे के रखे थे कि मैं क्या बताऊं। और ऐसे कट रहे हैं जैसे भाई मतलब बटर बटर है भाई, बटर कट के निकल जा रहे हैं, इतना आसानी से कट जा रहे हैं मैड्रिड के प्लेयर्स। आप रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, थोड़ा इंटेंसिटी तो रखो। जूड बेलिंगम को देखो भाई, मतलब वो तिहाड़ी कर रहा है। तिहाड़ी छोड़ो भाई, बंधुआ मजदूर है वो, बंधुआ मजदूर। भाई को आगे भी है पीछे भी है, डिफेंस भी करना है, अटैक भी करना है, क्रिएट भी करना है। भाई मतलब ये मैच बहुत बुरा खेला मैड्रिड ने इन टर्म्स किसी भी चीज में ले लो। रायो लिटरली अच्छा खेल रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी। वो चांस नहीं, वो गोल नहीं कर पाए, बस वो चांसेस इतना अच्छा अच्छा बना रहे थे बट वो गोल नहीं कर पाए। उनका जो आउटपुट था चांस का एंड जो फाइनल थर्ड में जाके आउटपुट देना था वो नहीं हो पा रहा था। बस अगर वो दे देते तो ये गेम हो सकता था मैड्रिड हार जाती। एम्बापे ने तो जो घोस्ट किया आज के मैच में, और मैं उसकी गलती भी नहीं बोलूंगा। भाई रायो ने मेक श्योर किया कि भाई एम्बापे तक कोई भी बॉल पहुंचे ही नहीं, एम्बापे तक बॉल ही नहीं पहुंचे। एम्बापे कर ले भाई, लेफ्ट पे चले जा, राइट पे चले जा, मिड में आ जा, कर ले, बन जा डीएम। डीएम बन के भी क्या कर लेगा, उसके तरफ बॉल ही नहीं आने दे रहे वो लोग। अब रायो ने मिडफील्ड इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट करके रखा कि नहीं भाई बॉल निकलेगी ही नहीं वहां से, और निकलेगी तो बाय डिफॉल्ट इंटरसेप्ट होगी। मैड्रिड को जितने चांसेस मिले उसके साथ तो पहली बात तो रूथलेस नहीं थे, और उनको चांसेस भी जो उन्होंने बनाए वो काफी खराब बनाए। मतलब अच्छे क्वालिटी चांसेस अगर बनाती तो मैड्रिड मार सकती थी, ये गेम लेके जा सकती थी। और अगर मैं मैनेजरियल टर्म्स में भी बात करूं तो मेरे को मैनेजर जावी अलोंसो को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था वो बंदा। कि भाई अगर आप देख रहे हो 60 मिनट हो गए, 70 मिनट हो गए, आप सब्स्टिट्यूशन कुछ तो लेके आओ। 60 मिनट 70 मिनट तक भाई आप सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो कि विनी आएगा, विनी कुछ अगर एक दो शॉट निकाल देगा तो चलेगा। विनी, अगर मैंने जो मोटा मोटा ऐसे स्टैट्स देखा है तो वो अराउंड 22 टेक ऑन्स लिए विनी ने। भाई वो टेक ऑन्स भी ले रहा है और आज डिफेंसिवली विनी का बहुत अच्छा था। वो डुअल्स जीत रहा था, अपने डुअल जीतने की कोशिश कर रहा था, टैग बैक अच्छा कर रहा था। रायो ने इतना हार्ड बना दिया था भाई, 1v2 कर देने, 2v3 कर देने, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट रख रहे थे खुद को कि अगर आप आ भी जाते हो उनके हाफ में तो भी वो आप गोल नहीं को स्कोर कर पाओगे। और वो मेक श्योर कर रहे थे कि फिजिकल डिफेंडिंग रखें, एम्बापे हो भी नहीं हो भाई, प्रॉपर धक्का धुक्की चल रही है उधर, प्रॉपर धक्का धुक्की चल रही है। जावी अलोंसो जब देख रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है एम्बापे से, तो एम्बापे को सब्स्टिट्यूट करो। भाई तुम्हारे पास गोंजालो गार्सिया है भाई, और राहुल राहुल का भाई वो बोलते रीजन है, तुम उसको यूज ही नहीं किए पूरे मैच के अंदर। जबकि भाई अगर तुम उसको यूज करते तो भाई के पास हाइट है, बॉडी है, अच्छी बॉडी है, पर एटलीस्ट वो कुछ तो कर सकता था उधर जाके। आप क्रॉसेस डालते, इंशाल्लाह क्रॉसिंग करते, मैं भी कुछ बन जाता। आप रॉड्रिगो को लेके आ रहे हो राइट विंग के लिए, वो भी कब 75 मिनट पे, भाई वो क्या क्रिएट करेगा उसके अंदर। भाई मैड्रिड के डिफेंस की तरफ से काफी बुरी परफॉर्मेंस आई। हुइसन तो भाई लिटरली वो टूथलेस का उसको समझ में ही नहीं आ रहा गेम के अंदर क्या हो रहा है। और मैड्रिड को जब आप प्रेशर डालते हो तो मैड्रिड खुल जाती है, उनको कुछ नहीं समझ में आता गेम के अंदर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये मैड्रिड का जो प्रॉब्लम है वो लगभग हर टीम ने एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया है। पहले बड़ी टीम कर रही थी,
और अब छोटी टीम्स ने भी या मिड टेबल टीम्स ने भी एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया है। और अगर मैड्रिड इसका कोई सोल्यूशन नहीं लेके आती है तो आज सिर्फ पॉइंट्स लूज हुए हैं, टाई हुआ है, भले हारी नहीं है, टाई हुआ है मैच, पॉइंट्स लूज हुए हैं। और बार्सिलोना ने अपना मैच जीता है सेल्टा विगो के खिलाफ, तो ये प्रेशर मैड्रिड के ऊपर डालता है इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले कि भाई उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को वापस अप पार लेके आना होगा, सब पार लेके आना होगा, अदरवाइज भाई बार्सिलोना क्रूज कर जाएगी। जिस हिसाब से मैं देखूं मैड्रिड का ओवरऑल ला लीगा के अंदर परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा चल रहा है, तो अगर मैड्रिड मेक श्योर करती है कि वो डबल डाउन करे ऐसी विंस पे तो मैड्रिड लेके जा सकती है ला लीगा। इवन दो एज अ बार्सिलोना फैन बोल रहा हूँ, बट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बार्सिलोना कि वो ला लीगा को लेके जाए टाइटल ला लीगा का। अगर हम अपने दूसरे मैच पे आए तो सिटी वर्सेस लिवरपूल, सिटी ने भाई लिटरली अनाइलेट किया लिवरपूल को, 3-0 की स्कोर लाइन थी। और इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी सिटी ने हर चीज में लिवरपूल को बीट किया है। लिवरपूल अपना वही लाइनअप लेके आ रही थी जो एक्चुअली उनको रियल मैड्रिड से जीतने में मदद किया, और भाई कोई भी उसी लाइनअप के साथ जाएगा। बट ये गेम ऐसा हो गया कि मतलब लिवरपूल इस मैच को भुला देना चाहिए, इतना बुरा कर दिया था। एक मोमेंट के बाद तो लिवरपूल ऐसा हो गई थी बस झाला आमचा जाऊ दे आम्हाला, ऐसी हालत हो चुकी थी। सिटी हर जगह पे, चाहे उनके डिफेंस में बात करो, चाहे उनके अटैक में बात करो, चाहे उनके मिड में बात करो, हर जगह वो अपने इंडिविजुअल बैटल जीत रहे थे। वो मेक श्योर कर रहे थे कि भाई वो सारी जो भी चांसेस बना रहे उसको काउंट करवाएं, और उन्होंने काउंट करवाया। अगर मैच के मोटा मोटा समरी देते तो 10 मिनट के अंदर ही उनको भाई एक पेनल्टी मिल गई थी जो कि मिस हो गई। अर्लिंग हालैंड का ये बैड पेनल्टी था, इसमें कुछ नहीं बोल सकते भाई, ही इज आफ्टर ऑल अ ह्यूमन। बट फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अर्लिंग हालैंड स्कोर भी कर देते हैं। इस मैच में कंट्रोवर्सी भी हुई भाई, वीवीडी का गोल आया था जिसको ऑफसाइड कलर दे दिया गया। तो अगर बेसिक रूल्स के ऊपर जाए ना, तो रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप गोलकीपर के साथ इंटरफेरेंस करते हो, उसके मतलब लाइन ऑफ साइट में रहते हो, जिसकी वजह से गोल कुछ इश्यू होता है, तो उसको ऑफसाइड देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो लाइन ऑफ साइट पे, अब रेफरी को ऐसा लगा वो मिल जाएगा, इसमें मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये अगर रेफरी को लगता है तो वो दे देगा, रेफरी को नहीं लगता है तो वो नहीं देगा, वो रेफरी के ऊपर पूरा गेम जाता है। बाकी अगर रेफरिंग देखे तो रेफरिंग के ऊपर ज्यादा कोई ऐसा सवाल बोल के मेरा मतलब है नहीं, जो मिल गया मिल गया। वीवीडी बहुत इसके ऊपर ये कर रहा था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत कॉल दे दिया। और एक्चुअली अगर ये कॉल मिल जाता तो मैं भी स्कोर लाइन इतनी ज्यादा खराब नहीं होती लिवरपूल के टर्म्स में बोले तो। हो सकता है तो 2 गोल से हारते या 1 गोल से ही हारते, बट ये गोल नहीं मिलने के बाद उनका शोल्डर जो ड्रॉप अप तो नहीं हुआ बोल सकते हो, बट वो बोलते ना कि वो गेम में रिटर्न ही नहीं कर पाए। पर से जर्मी डोकू का, निको का इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है भाई। रॉड्री के अब्सेंस में निको इतना अच्छा खेल रहा है भाई, किसी को लगा नहीं था कि निको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट डे इन डे आउट निको इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लॉन्ग रेंज से अच्छा गोल भी मिल गया। और अगर मेन कोई बात करें, हालैंड तो चलो ठीक है, हालैंड तो डे इन डे आउट परफॉर्म कर ही रहा है, गोल्स आ ही रहे हैं भाई के 17-18 गोल्स हो चुके हैं अभी तक ऑल टोटल। बट आज का जो मेन मैन था वो था जेरेमी डोकू भाई, मतलब डोकू इतना एक्सप्लोसिव प्लेयर। अगर आज सिटी जीती है तो उसमें भाई बहुत बड़ा मेजर शेयर जो जाता है वो डोकू को जाता है। डोकू ने अपने साइड में इतनी तबाही मचा के रखी थी, इतनी गंदी हालत करके रखी थी, कॉर्नर बैठने की उसने लेनी देनी करके रखी थी भाई। उसके ऊपर 2-2 प्लेयर चल रहे थे और 2-2 प्लेयर्स को काट ले रहा था, 2-2 प्लेयर्स को काटने के बाद वो चांस बना दे रहा था। और इतनी तबाही करने के बाद वो बंदे ने एक गोल भी स्कोर किया, और जिस लेवल का उसका आउटपुट आ रहा था इस गेम के अंदर भाई, मतलब मैनचेस्टर सिटी के जर्सी में डोकू का ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स रहेगा, इतना अच्छा आउटपुट था। डिफेंस में रूबेन डियास इतने क्रूशियल टैकल्स मार रहा था। एक तो बहुत मस्त टैकल आया था 70 मिनट के अंदर, काफी अच्छा टैकल, लेकिन निकल ही चुका था साला लेके लगभग निकल चुका था, एंड मोमेंट पे उसने टैकल डाला। क्या टैकल आया था रूबेन डियास का। और बाकी उनके फुल बैक्स भी भाई, मैथायस नूनेस भाई मेकशिफ्ट फुल बैक है, वो नॉर्मली फुल बैक नहीं है उनका, बट वो फुल बैक भी क्या अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। पहले गोल के लिए उसने इतनी अच्छी क्रॉसिंग डाली जिसपे अर्लिंग हालैंड का एक ब्यूटीफुल भाई हेडर। हालैंड भाई पांव से तो गोल मारते, साथ ही साथ भाई अपने हेड का भी इतना अच्छा इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी फिजिकलिटी, अपनी पूरी बॉडी का जो इस्तेमाल करता है हालैंड ना भाई, वो स्टडी करने लायक है। अभी करंट टाइम पे काफी प्लेयर्स है जिनके पास अच्छी फिजिकलिटी है, बट इस लेवल पे गोल स्कोरिंग थ्रेट वो नहीं दे पाते। कोनाटे, अगर पिछले मैच में अगर आप रियल मैड्रिड के खिलाफ देखेंगे कोनाटे का परफॉर्मेंस भाई, उसने लेनी देनी कर रखी थी एम्बापे की, बट ये मैच में कोनाटे के ऊपर से चढ़ के भाई ने पहला गोल लिया। क्या प्लेसमेंट थी गोल की। सेकंड गोल के लिए भाई निको ने भाई पीछे से लॉन्ग शॉट लिया, ब्यूटीफुल गोल। थर्ड गोल पे तो भाई डोकू ने जो डिस्ट्रक्शन मचाई थी भाई, ड्रिबल कर रहा है एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर फ्रॉम आउटसाइड। चर्की का परफॉर्मेंस काफी अच्छा आ रहा है। बर्नार्डो सिल्वा की अगर आप बात करोगे, बर्नार्डो सिल्वा आपको हर जगह दिखेगा फील्ड के ऊपर, वो आपको हर स्पेसेस, हर पॉकेट ऑफ स्पेसेस जहां भाई बॉल रिसीव की जा सकती है, वो बंदा आपको मिल जाएगा भाई। आपका डिफेंस भी लगा रहे हो, आपका मजदूरों जैसा काम कर रहे हैं। और जब से सिटी पेप गार्डियोला है सिटी के अंदर,
भाई बर्नार्डो सिल्वा की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आती रही है। अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्म दोनों टीम को देखें तो दोनों टीम अच्छा परफॉर्म करके आ रही थी, दोनों का मोराल भी बहुत ज्यादा हाई था। बट जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आया ना तो मैनचेस्टर सिटी लेके गेम चली गई और बहुत दूर लेके चली गई। तो ये गेम ऐसा हो गया था कि वन साइड ही लग रहा था। जबकि अगर आप प्रीमियर लीग बहुत अगर पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रीमियर लीग के हर मैचेस, तो प्रीमियर लीग के जब बड़े मैचेस होते हैं ना वो नॉर्मली या तो 0-0 टाई होते हैं, वन बहुत कम स्कोर लाइन होता है। एक बड़ी टीम दूसरी टीम को डोमिनेट कर जाए ये कम देखने मिलता है। अब डोमिनेशन भी ऐसा नहीं था कि भाई मतलब सिटी ने पूरा अनाइलेट कर दिया हो, वन साइड हो गया हो गेम, नहीं। लिवरपूल चांसेस बनाने की कोशिश कर रही थी बट उनके चांसेस की जो क्वालिटी थी अच्छी नहीं थी। और उनके स्ट्राइकर्स भी अगर फिनिशिंग भी देखे तो फिनिशिंग बहुत बर्बाद थी। भाई इतने चांसेस लिवरपूल को मिले बट वो इतने बर्बाद चांसेस बना रहे थे, मैं क्या बताऊं भाई। एंड में अगर देखने जाओ तो 70-80 मिनट पे एक अच्छा चांस मिला था तो डायरेक्ट अगर पाँव कोडी का आपको पाँव लगा देता इट मस्ट बी अ गोल। भाई अगर आप इतने बड़े प्लेयर हो आपको टैप इन तो मारना ही पड़ेगा ना। ये जस्ट टैप इन था, टैप इन भाई ने मिस कर दिया। साला का इतना बुरा परफॉर्मेंस आ रहा है, कभी वो भाई अच्छा खेलता है कभी बुरा खेलता है। मुझे साला का गेम प्ले ही नहीं समझ में आ रहा आजकल। तो भाई किसी दिन बहुत अच्छा खेल जाएगा तो किसी दिन इतना हक देगा कि भाई उसे हगने की कोई सीमा नहीं रहेगी। साला ऐसे ही चल रहा है भाई, चल गया तो चला तो चांद तक वरना शाम तक चल रहा है साला का। अगर मैं बार्सिलोना के मैच की बात करूं तो बार्सिलोना का मैच था सेल्टा दे वीगो के खिलाफ। सेल्टा वीगो भाई ऐसी मतलब बेगैरत टीम है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। भाई उनका कैप्टन यागो आसपास, उसकी बार्सिलोना के साथ जाती दुश्मनी है, बाकी उस टीम की हमारे साथ जाती दुश्मनी है। और ये टीम ने हमको टाइम एट टाइम्स हमेशा हट किया ही है। हम अच्छा खेल रहे हो चाहे पिछले सीजन देख लो, और उनके बोर्डिया इग्लेस ने भाई हैट्रिक मारी थी हमारे खिलाफ। भले हमने वो मैच एंड में आके जीत लिया था पर भाई वो हमेशा हमको परेशान करते हैं और आज भी उन्होंने वही किया। भाई मतलब हम गोल मारते वो गोल मारते, हम गोल मारते वो गोल मारते। फर्स्ट हाफ तो इसी में चले गया कि भाई हम एक गोल मार रहे हैं वो आके एक गोल मार ले, हम एक गोल मार रहे हैं मतलब एक हम पहले गोल का सेलिब्रेशन खत्म करके वापस मैच चालू करें तब तक में भाई उनका भी गोल आ चुका है। भाई हमारा ऑफसाइड हम ऑफसाइड लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं बट हमसे हो नहीं पा रहा है। फर्स्ट हाफ में तो भाई इतनी हॉरेंडस परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की कि मैं क्या बताऊं तुमको। हम अपनी लीड ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। हम ऐसा नहीं था लीड नहीं ले पा रहे हैं। भाई लेवेंडोस्की का आज अच्छा गेम आया, काफी अच्छा गेम है भाई। इंजरी के बाद बंदे ने हैट्रिक मारी है, हैट्रिक मारी है। बार्सिलोना के ये सीजन के शायद से दूसरा हैट्रिक है। पहला हैट्रिक फर्मिन लोपेज ने मारा था ओलंपियाकोस के खिलाफ और ये आज ये सीजन का दूसरा हैट्रिक है। ला लीगा में पहला हैट्रिक है। भाई मतलब ये मैच दिखाता है हमको कि बार्सिलोना को लेवेंडोस्की जैसे स्ट्राइकर की कितनी ज्यादा जरूरत है। वो टाइम एट टाइम्स भाई वो स्पेस क्रिएट करना और लिंकअप प्ले करना प्लेयर्स के साथ, ये दिखाता है कि भाई हमको कितनी ज्यादा जरूरत है एक ऐसे स्ट्राइकर की जो फिजिकल हो, टारगेट फॉरवर्ड हो, अच्छा मतलब दे उसकी फिजिकलिटी अच्छी हो। भाई फेरन टोरेस को तो जान दो, फेरन टोरेस पे हम नहीं बात करेंगे इतनी ज्यादा। ये गेम प्राइम एग्जांपल है कि बार्सिलोना को एक अच्छा फॉरवर्ड क्यों चाहिए। अगर इस मैच के मोटा मोटा समरी पे बात करें तो ये गेम स्टार्ट से ही काफी क्योटिक था, दोनों टीम्स के लिए काफी क्योटिक था और स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ तो बहुत ज्यादा क्योटिक था। पहले गोल के लिए बार्सिलोना को एक ओपन स्पेस मिलती है फर्मिन को, जिसमें वो शॉट लेते हैं, मार्कस अलोंसो के हाथ पे रखता है और जिसकी वजह से एक हैंडबॉल हो जाता है। उस पर बार्सिलोना को पेनल्टी अवार्ड होती है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की पेनल्टी लेते हैं और उसको बरी करते हैं। पेनल्टी के लिए भी अगर देखें तो लेवेंडोस्की भी थोड़े काफी फॉर्चुनेट थे कि भाई गोलकीपर ने पकड़ा नहीं, वरना उसने सही जगह डाइव किया था, गोलकीपर का हाथ भी लग गया था तो भी अंदर चले गया। 9th मिनट पे ये होता है कि भाई पेनल्टी मिलती है और पेनल्टी स्कोर होता है और उसके जस्ट 2 मिनट बाद भाई ऑफसाइड ट्रैप ब्रीच होता है करेरा की तरफ से और भाई हो जाता है एक गोल। मतलब भाई ऑफसाइड ट्रैप हमारा बीट हुआ और पड़ गया, वो भी 11वें मिनट पे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर से भाई जद्दोजहद चालू हो जाती है दोनों टीम्स की तरफ से। भाई फिर आता है 35 मिनट तक में भाई रैशफोर्ड का एक अच्छा का स्विंगिंग कॉर्नर आता है जिसपे लेवेंडोस्की की क्लास फिनिश भाई गोलकीपर को करता है नेटमैग इस गोल के लिए। और उसी के 5 से 6 मिनट के बाद फिर से हमारे साथ वही होता है जो पिछले गोल के लिए हुआ। भाई हमारा ऑफसाइड ट्रैप होता है थोड़ा सा ब्रीच, प्लेयर निकलता है आगे और कटिंग करता है बोर्ड इग्लेसियस के लिए। भाई वो मारता है एकदम भाई पावर शॉट, भयंकर वाला पावर शॉट, भाई गोलकीपर सेव नहीं कर पाता अपना। तो भाई दोनों का गेम 2-2 हो चुका रहता है। फिर भाई फर्स्ट हाफ के एक्स्ट्रा टाइम के अंदर रैशफोर्ड फिर से एक बॉल डालता है जिसपे हल्का सा निक हो जाता है वो डिफेंडर के पांव से और लमीन यमाल के पांव पे जाके पड़ता है जिसको लमीन यमाल बरी कर देते हैं। फर्स्ट हाफ तो तक तो गेम काफी क्योटिक रहा। फर्स्ट हाफ के पूरा अब गेम को देखोगे ना तो भाई पूरा क्योटिक गेम रहा भाई। मतलब एंड टू एंड स्टफ चल रहा है, ये भी अटैक कर रहे हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, दोनों टीम बहुत अटैक कर रही थी और फिजिकल गेम चल रहा था।
सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने लाया कंट्रोल्ड कियोस, मतलब वो कियोस तो हो ही रहा था, गेम ऐसा नहीं था कियोस नहीं था, बट कंट्रोल था बार्सिलोना। अब क्या कर रही थी गेम को थोड़ा चलाना शुरू कर रही थी, ऐसा नहीं कि एकदम अंधाधुंध कर रहे थे कुछ भी, नहीं, कंट्रोल, आराम से कंट्रोल ले रहे थे गेम का। और इसी कंट्रोल की वजह से भाई हमने उनके जो मोस्टली अटैक्स थे उसको नलीफाई किया और अपना अटैक बनाया, जिसपे लास्ट 870 मिनट पे हमको एक अच्छा कॉर्नर मिलता है जिसपे लेवेंडोव्स्की अपना हैट्रिक स्कोर करते हैं। ये थी मैच की मोटा मोटा समरी। अब अगर मैच में टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें तो भाई टॉकिंग पॉइंट्स तो ये रहेंगे कि भाई हाईलाइन हमारी लगी पड़ी है, हाईलाइन की लिटरल लगी पड़ी है, हाईलाइन नहीं हो पा रही एग्जीक्यूशन। और भाई हर टीम ने ये फॉर्मूला समझ लिया कि भाई थर्ड मैन रन मारो, हाईलाइन ब्रीच होगी, अब घुस के मारो। जो भी टीम XYZ कोई भी टीम की बात कर लो जिसने हमारे खिलाफ स्कोर किया है, उनको पता है भाई इनकी हाईलाइन ब्रीच करो और हमको गोल मिलेगा ही मिलेगा। एक बंदा पहले से ऑफसाइड खड़ा होता है, उसके बाद ऑफसाइड रहता है, एक रनर निकलेगा, थर्ड मैन रन मारेगा, कट इन कट बैक करेगा और गोल मिल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम सब इस पे मार खा रहे हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है भाई? इसका सोल्यूशन ना मेरे पास है ना आपके पास है। भाई देखो, दुनिया का कोई भी बेस्ट डिफेंडर भी आप अगर उस सिचुएशन में खड़ा कर दोगे ना, उतना ट्रैक बैक नहीं कर पाएगा। भाई हमारे पास रोनाल्डो हुआ है और रोनाल्डो ट्रैक बैक बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा, बाय गॉड बहुत अच्छा ट्रैक बैक करता है। बट भाई जब सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो भाई रोनाल्डो से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई वो जाए उतना पीछे जाके ट्रैक बैक करके वो गोल रोक ले। ना वो गोलकीपर से कर सकते कि भाई स्ट्राइकर भी ब्रेन होता है, स्ट्राइकर के पास भी ब्रेन होता है कि भाई वो उसको शॉर्ट प्लेसमेंट आती है। आप इस हाईलाइन को कैसे बचा सकते हो? मतलब आपको पता चल गया आपकी प्रॉब्लम क्या है, बट इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो मैंने पूरे मैच में देखा ना, कि भाई मैंने पूरा मैच भी देखा, उसके बाद उसका रिप्ले देखा और मुझे ये चीज समझ में आई ना कि अगर आप जो बॉल्स निकल रही हैं, जो उनके लंबी बॉल्स फेंकते हैं वो लोग, आप उनको अगर ब्लॉक करो रेदर देन भाई प्लेयर, हम जो अप फ्रंट से प्रेस करते हैं, अगर वो हम कोऑर्डिनेटेड रखे, अच्छा प्रेस रखे ना, तो हम गेम्स जीत सकते हैं। ऐसे गेम्स तो जो भाई मिड टेबल टीम हो गया, लोअर टेबल टीम के खिलाफ जो मैचेस होते हैं ना भाई, वो तो हमको बरी करने चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम ये बरी नहीं करेंगे तो ला लीगा भाई हमारे यहाँ से जा चुका है। करंटली मैड्रिड 3 पॉइंट की लीड पे है और भाई मैड्रिड ये बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ मैड्रिड के फॉर्म्स के डिप हो रहे हैं या वो हार रहे हैं मैचेस, बट भाई छोटी टीम्स के खिलाफ या मिड टेबल टीम्स के खिलाफ भाई उन्होंने तोड़ा है उनको, उन्होंने एब्सोल्युटली उनको हंट किया है उसमें। भाई चाहे गेटाफे देख लो, भले ही 1-0 की मैच निकाल रहे हैं बट वो कर रहे हैं और उनका डिफेंस स्टेबल है कि वो पीछे जाके बैठते हैं, एक बार उन्होंने गोल मार दिया वो कंट्रोल लेके आते हैं, अच्छा डिफेंड कर भी लेते हैं। आपसे डिफेंस आपसे हो नहीं रहा तो आप क्या करो भाई, अपोनेंट को आउटस्कोर करोगे। आउटस्कोर करने के लिए भाई आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है, मैं स्टार्ट से यही बोलते चले आ रहा हूँ कि आपको आपकी फिनिशिंग क्लिनिकल रखनी होगी। आप अगर क्लिनिकल रहोगे अपने फिनिशिंग के साथ तो बाय डिफॉल्ट आप वो मैच जीतोगे। भाई लास्ट सीजन में हम यही कर रहे थे, हमको पता था हाईलाइन तो तब भी थी, ठुक तो हम तब भी रहे थे, बट हम क्या कर रहे थे, अगर वो साले 5 मारेंगे तो हम 6 मारेंगे। हमारा यही सिंपल फंडा था, अगर वो 4 मार रहे तो हम 5 मारेंगे। और टाइम एट टाइम्स आपको पिछले सीजन में ये देखने मिला था, बेनफिका का मैच देख लो, सेल्टा वीगो का ही लास्ट सीजन का मैच देख लो, हम 3 खाए थे, हमने हैट्रिक खाई थी उनसे, बट हमने मैच निकाला था, जो हमारी मेंटेलिटी वैसी थी। यहाँ क्या हो जा रहा है कि भाई हम अपने शोल्डर्स भी ड्रॉप हो जा रहे हैं हमारे, अगर नहीं हो रहा है तो। और भाई लमीन यमाल, अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो लमीन यमाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। भाई का ब्रेकअप क्या हुआ भाई, तो भाई खेलने लग गया है। ये सारी प्रॉब्लम लगता है निकी निकोल द डबल एजेंट की वजह से ही थी, उसका ब्रेकअप होते ही भाई बंदा अच्छा खेल रहा है। अब उस कंटेक्स में नहीं जाते हैं। आज अगर बात करूं इसकी भी तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई अपने। और दूसरा प्लेयर जो मुझे काफी अच्छा लगा वो था भाई एरिक गार्सिया। आज बंदा मेकशिफ्ट राइट बैक पे खेला, राइट बैक पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई, जबकि कुंडे हमारे पास कुंडे अवेलेबल था, ऐसा नहीं था कि कुंडे को कोई प्रॉब्लम है, बट कुंडे जो नहीं कर पा रहा था वो एरिक गार्सिया कर रहा था। और डिफेंसिवली भी वो काफी अच्छा कर दे रहा था। तो इसके लिए अगर जब तक आपको राइड कुंडे की फॉर्म अच्छी नहीं होती है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तब तक मैं बोलूंगा कि भाई राइट बैक उसी को खिलाओ, कि आपको एक पासिंग ऑप्शन मिल जाता है। और भाई कुंडे जो चीज फिनिशिंग में थोड़ी बहुत हक भी रहा है अभी, तो वो कर भी लेता है, अच्छा हेडर वीडर मार देता है एरिक गार्सिया, तो एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आगे जाते हुए थोड़ा इशू होता है क्योंकि एरिक गार्सिया थोड़ा डिफेंसिवली माइंडेड है, तो आगे जाते हुए थोड़ा बहुत तो इशू होता है, बहुत माइनर होता है, इतना आप सस्टेन कर सकते हो, ज्यादा इशू नहीं है। बाकी आज थोड़ा एक जो नया चेंज देखने मिला था वो था आपका कि भाई डैनी ऑल्मो नंबर 8 खेल रहा था।
एक्चुअली था मार्क कसाडो ही खेलने वाला, बट शायद से ट्रेनिंग, ये मैच से पहले जो थोड़ी ट्रेनिंग हुई थी उसमें भाई को थोड़ा शायद से नॉक हो गया था, तो इसकी वजह से उसको मैच से बाहर कर दिया। डैनी ऑल्मो की परफॉर्मेंस, वो ये नहीं बोलूंगा भाई 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस आई, बट 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7 वाली परफॉर्मेंस आई, मतलब डुएबल परफॉर्मेंस आई थी डैनी ऑल्मो की भी। फर्मिन लोपेज अपना काम कर रहा है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की वो बताता है कि भाई हमको क्यों जरूरत है ऐसे स्ट्राइकर्स की, हमको एक अच्छा स्ट्राइकर की क्यों जरूरत है, वो ऐसे मैचेस दिखाते हैं। रैशफोर्ड भाई, रैशफोर्ड का एक इंटरेस्टिंग स्टैट देखेंगे तो ला लीगा में सबसे ज्यादा असिस्ट दिया रैशफोर्ड ने। अगर अगर भाई बंदा 5 मिलियन में आके या 30 मिलियन में अपने को इतना अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो आई हैव नो इश्यूज, आई हैव नो कंसर्न्स, भाई मेरे को चलेगा रैशफोर्ड, रैशफोर्ड मुझे चलेगा। बाकी लमीन यमाल तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। एक जो बुरी चीज हुई हमारे साथ ये मैच के अंदर वो था भाई फ्रेंकी डिजोंग का रेड कार्ड, कि अगला मैच अभी यहाँ से 2 हफ्ते की इंटरनेशनल ब्रेक लगने वाला है, तो अगले अगला मैच जो रहेगा वो टफ मैच होगा, एथलेटिक कप के खिलाफ होगा। एथलेटिक कप में निको बहुत अच्छा खेल रहा है, वहाँ पेड्री भी बाहर है, तो अगले मैच के लिए थोड़ा इशू हो सकता है कि पेड्री भी बाहर है और फ्रेंकी डिजोंग को भी रेड कार्ड मिल चुका है। तो अगले मैच में देखना पड़ेगा कि किसको हम डबल पिवट के अंदर खिलाते हैं। अदरवाइज ये मैच बार्सिलोना के लिए काफी अच्छा मैच रहा। उन्होंने काफी गलतियां की, सेकेंड हाफ में उस गलतियों को सुधारा भी। तो इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले भाई बार्सिलोना ने अच्छा किया, और मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ही वो टेक्निकल गेम प्ले और दिमाग को शांत रख के खेले। एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई जब आप लीड में हो तो थोड़ा पीछे रखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भाई एकदम ही पीछे आ जाओ, बट थोड़ा पीछे रखेंगे डिफेंस लाइन को तो हमारे लिए आसान होगा डिफेंड करना। क्योंकि देखो ला लीगा या जनरल लीग गेम्स जो होते हैं ना, उसमें आप 1-0 2-0 की विक्ट्री जो होती है ना, वो ज्यादा मैटर करती है रेदर देन 4 विन 5-0 की विक्ट्री। कि आप 38 मैचेस खेलने वाले हो, हर मैच में आप नहीं, आपको मिलेगा इतने ओपोनेंट्स आपके ऊपर प्रेस करेंगे। भाई चलो यूसीएल के लिए भी ठीक है कि चलो यूसीएल में आप कर रहे हो, यूसीएल में अपोनेंट भी आपको उतना अच्छा प्रेस करते हैं, सब करते हैं, बट ला लीगा में लीग सीजन जो लीग्स होते हैं, लीग्स में आपको ये 1-0 2-0 की विक्ट्री जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आपको लीग जीतना है तो ये 1-0 2-0 की विक्ट्री आपको काउंट करवानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं जा सकते कि भाई चलो मैं 2 गोल पे बैठा हूँ तो मैं एक और गोल मारने के लिए जाता हूँ। लास्ट सीजन एक अच्छा चीज हम क्या कर रहे थे भाई, जब 2 गोल 1 गोल 3 गोल मार लेते तो उसके बाद हम थोड़ा पीछे बैठते थे, काउंटर पे खेलते थे। आप ये कर सकते हो कि भाई एक अच्छा ऑप्शन ये भी है आपके लिए कि आप 1 गोल 2 गोल मारो, कोशिश करो कि भाई जितना जल्दी किल कर सको गेम को उतना जल्दी किल करो। अटैकिंग टर्म्स में भाई मतलब कुत्ते जैसा अटैक मारो, पीछे डिफेंस को ध्यान दो और कुत्ते जैसा अटैक मारो। पहले हाफ में ही आप गेम किल कर दो, उसके बाद आराम से आप पीछे बैठो, गेम को कंट्रोल करो, जो लास्ट सीजन का था। सेम अगर करना है तो भाई 1 गोल 2 गोल मारने का था, पीछे आराम से बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि भागदा बसी कर दो, बट पीछे बैठो आराम से, अपोनेंट को आने दो, अपोनेंट को आने दो, उनके ऊपर अच्छी काउंटर प्रेसिंग करो, बॉल छीनो उनसे और गोल मारो। क्योंकि भाई काउंटर में अपने पास स्पेस है, चाहे यमाल की बात करो, चाहे फर्मिन की बात करो, चाहे रफीनिया की बात करो। अब रफीनिया नहीं है बट रफीनिया आ जाएगा। रैशफोर्ड के पास भी काफी अच्छा पेस है। बाकी लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है, तो वो अपने होल्ड अप प्ले के दम पे आपके लिए स्पेसेस बना देगा। तो इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था कि हम एक विन पे फिनिश करें। ये हमारे मोरल के लिए भी और हमारे फॉर्म के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। बाकी ये मैच इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।